नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आने वाले सप्ताह की सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि अगर आप आने वाले हफ्ते में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और किन गलतियों को करने से रोकना होगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रह पर आधारित यह राशिफल पंचांग के आधार पर खगोलीय विश्लेषण करके तैयार किया गया है, जो आप बहुत मायने रखता है। साथ ही इस महत्वपूर्ण वीडियो के भविष्यफल के द्वारा आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बना पाने में भी कामयाब रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं की विस्तृत जानकारी हमने आगे वीडियो में दी है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले जो भी लाइक करेगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। हर एक इंसान को पैसा कमाना चाहता है, वो पैसा बनाना चाहता है, परंतु कहीं ना कहीं वो गलतियां कर देता है जिससे पैसा उसके पास नहीं आ जाता। जी हाँ दोस्तों, और वही गलतियां अगर निरंतर चलती रहती हैं तो आर्थिक स्थिति और धीरे धीरे खराब होने लगती है, और सही मायनों में वह गलतियां बहुत छोटी होती है और ज़रूरत होती है उन्हें रोकने की। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आने वाले सप्ताह में आप इन गलतियों को नहीं करेंगे जो आगे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम उसे बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, परंतु सेविंग चक्कर में हम हमारे शौक पूरे नहीं करें, हम हमारी ज़िंदगी नहीं जिए जो हमें एक बार मिलती है, तो यह बिल्कुल भी सही बात नहीं। एक बात का ध्यान रखिए, धन को चंचल कहा गया है। जितना आप इसे खर्च करेंगे यह उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, परंतु इसका एक दूसरा मतलब भी निकलता है, क्या हम बचत करना ही छोड़ दें? तो यह भी गलत है दोस्तों। आपको दोनों में समन्वय बनाकर चलना है। यकीन मान, जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। आने वाले सप्ताह में आपको सभी यात्राओं में सफलता मिलने वाली है, और तीर्थ स्थान पर जाने की स्थितियां मन को बहुत ही ज़्यादा शांति प्रदान करेगी। घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुधरने वाला है, और काम के सिलसिले में आपका स्थानांतरण भी होने वाला है। इनकम आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, और दाम्पत्य जीवन में भी सफलता रह रही है। परिवार के लोगों के साथ अटैचमेंट बढ़ने वाला है, और उनका साथ आपको भरपूर हौसला और आनंद उपजाई करेगा। साथ ही में दोस्तों, खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, पैसों के मामले में बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भिखारी, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो आपको अहम स्वरूप उसको दुत्कारना नहीं है। आप भले उसकी 1 रुपये की मदद कर दीजिए, परंतु करिएगा, क्योंकि उसके अशुभ बोल हमारे लिए खराब साबित हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो प्रेम पूर्वक आप उसे समझा दीजिए, परंतु उसका अपमान या उसका हंसी मजाक उपहास नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, मानसिक रूप से आप बहुत तनाव में रह सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर काम का प्रेशर इतना रहेगा। पिछले हफ्ते की अपेक्षा इस हफ्ते आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम का प्रेशर रहने वाला है। परिवार का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी, और घर वालों के सहयोग से आप कोई नया काम भी करने वाले हैं। ऐसे में पूरा सहयोग आपके ऊपर रहेगा, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अनुभव होगा। तो ऐसे में खुद को थोड़ा शांत बनाइए, ईश्वर भक्ति का आप सहारा लीजिए, रोजाना मंदिर जाइए, वहाँ पर आपको ज़बरदस्त शांति मिलने वाली है। इसके साथ दोस्तों, व्यापार में लाभ बहुत अच्छा होगा, परंतु पैसों की स्थिति जहां पर आ जाती है वहां पर मन डगमगोल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपने साथी पार्टनर के साथ अगर आप व्यापार करते हैं तो उन पर शक करना छोड़ दीजिए, और अगर मन में उनके प्रति शक आ ही गया है तो तुरंत उनके साथ बैठकर बातचीत क्लियर कर लीजिए। ऐसे आपके व्यापार पर असर पड़ सकता है, मुनाफा भी कम हो सकता है, और चारों ओर से परेशानियां आ सकती है। ध्यान रखिएगा। नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको तो बहुत ही अच्छे नतीजे प्राप्त होने वाले हैं। प्रेम जीवन जीने वालों के लिए यह पूरा हफ्ता बहुत ही सटीक रहेगा। उन्हें अपनी बात आगे प्रिय को समझाने में भी सफलता मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों, स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह आपके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालने वाले हैं। आने वाले सप्ताह में आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि धन चंचल है, आप इसे खर्च कीजिए, परंतु उतना भी नहीं कि बचत ही सारी समाप्त हो जाए। आपको दोनों में समन्वय बनाकर चलना है। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, और नौकरी के सिलसिले में दिन मान कमजोर रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे में बहुत से कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट्स अपनाते हैं,
वे यह चाहते हैं कि किसी तरह कम समय में हमें ज़्यादा धन मिल जाए, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन्हें कम धन मिलता है। दोनों में फ़र्क सामने दिखता है दोस्तों, क्योंकि जो शॉर्टकट्स और गलत तरीके से कम समय में कमाया गया धन होता है, वो उड़ता भी उतनी ही जल्दी से है और लग भी कहीं और जाता है उतनी ही जल्दी से। परंतु जब आप मेहनत से धन कमाते हैं, उसमें कोई गलत काम नहीं होता, उसमें कड़ा परिश्रम होता है, तो वह धन आपके पास टिकता है, कभी वो गलत काम में नहीं जाता, आपके ज़रूरतों को पूरा करने में वह काम आता है, आपके सपनों को पूरा करने में वह काम आता है। परंतु इसी के विपरीत दोस्तों, अगर आप गलत तरीके से धन कमाते हैं तो आपके पास कभी टिक ही नहीं सकता। भले ही वह आपको 2 पल की खुशी दे दे, परंतु वो आपसे अब 4 पल की खुशी वापस भी लेकर जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप मेहनत के बल पर ही कमाएं, गलत काम नहीं करें, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आज के ज़माने में देखने को मिल ही जाएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशनुमा समय आने वाला है। ऐसे में प्रिय को निराश करना, नाराज करना आपकी भूल साबित हो सकती है। इससे आपके रिश्तों में दरारें भी आ सकती है। ध्यान रखिएगा, आपको उनकी भावनाओं को भी समझना होगा। केवल आप उन्हें कहीं लेकर जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको उस फील को, उस मोमेंट को फील करते हुए एंजॉय भी उनके साथ में करना है। जी हाँ दोस्तों, अपने काम पर ध्यान रखकर ही चले, नहीं तो एक का नकारात्मक प्रभाव दूसरे पर भी पड़ सकता है। अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा इंसान है जो नकारात्मक है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, और अगर आप खुद नकारात्मक है तो आपका प्रभाव पूरे ऑफिस पर पड़ सकता है। ये बात आपको समझनी होगी। साथ ही में दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद देना थे। वैसे तो उनका आशीर्वाद भी बहुत काम का है, परंतु उनका अनुभव उससे भी ज़्यादा काम का है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं आज के ज़माने के बुजुर्गों को इग्नोर कर देते हैं, उनका अनादर कर देते हैं। ये सब आज के ज़माने में चल रहा है, परंतु कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है, जी हाँ दोस्तों, जो बुजुर्गों से राय लेने की कोशिश करते हैं, उनके अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और यकीन मानिए यह एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही तरक्की लेकर आता है। क्योंकि वास्तव में दोस्तों, उन्होंने जीवन के एक पल को जिया है। वे आपको हर क्षण की स्थिति बता सकते हैं, इसके बाद यह होगा। ऐसे में अगर आप ऐसे ही व्यक्ति का निरादर कर रहे हैं तो आप तो अपनी ही नैया खुद अपने हाथों डुबो रहे हैं। साथ ही में दोस्तों, परेशानियों में कमी होने वाली है। आने वाले सप्ताह आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला है। काम के सिलसिले में भी नतीजे काफ़ी उम्मीद के अनुसार होंगे, और आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी पूरा सहयोग मिलेगा। पैसों के मामले में समय अच्छा है, और प्रेम जीवन सामान्य तरीके से बीतने वाला है। शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु जीवन साथी की सेहत के प्रति आप जागरूक रहिएगा। ऐसा ना हो आप काम में अति व्यस्त रहें और इधर उनके खराब सेहत का आपको अंदाजा भी न रहे। और अगर पैसा भरपूर कमाना चाहते हैं तो मेहनत भरपूर करनी होगी, अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना होगा, आलस्य गप्पेबाजी को छोड़कर काम पर फोकस करना होगा। ऐसी गलतियां अगर आप बार बार करते रहें जिसमें आप आलस्य में रहे, गप्पेबाजी में रह गए, तो कोई और आपसे आगे बढ़ जाएगा और बाद में उसकी तरक्की को देख के जलिएगा मत। यह महसूस कीजिएगा कि उसकी सफलता का राज यही है कि उसने अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखा है, व्यर्थ की चर्चाओं को छोड़कर। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को दिक्कतें आ सकती है, परंतु यह दिक्कतें कुछ सुलह के बाद सही हो जाएगी। आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के बहुत मौके मिलेंगे। ऐसे में जो बुद्धिमान लोग होंगे वो निखर जाएंगे, और जो मूर्ख होंगे वो बिखर जाएंगे। आपको ये बात समझनी होगी, तो बुद्धि का उपयोग कीजिए, चारों ओर नज़र केड़ी रखिए। जी हाँ दोस्तों, काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। बिजनेस के मामले में उतार चढ़ाव है, साथ ही में आपके पक्ष बहुत मजबूत है। अगर कानून का कुछ मैटर चल रहा है, अदालतों का मैटर चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में आएगा, परंतु धोखेबाजी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। ईमानदारी के साथ अपना पक्ष रखना है। न्यायालय आपके पक्ष में फैसला करेगा, परंतु जहां आपने किसी के साथ दगाबाजी करने की कोशिश की, वहां आपकी मेहनत सभी द्वितीय में मिल जाएगी। बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए समय अच्छा है और आप अपना समय परिवार को देने का भी सोचने वाले हैं, तो यह तो और बढ़िया बात है। और परिवार वालों की नज़र में आपका ओहदा भी बढ़ने वाला है। प्रेम जीवन जीने वालों को बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे और अपने प्रिय को खुश रखेंगे। साथ ही में काम के सिलसिले में आपको भरोसा करते हुए दिन की शुरुआत करनी है कि मेरा आज का दिन तो बहुत ही प्रबल, बहुत ही शानदार, अप्रतिम जाएगा। ऐसे में यह सकारात्मक सोच आपके जीवन शैली को बहुत सकारात्मक बना देगी और जीवन में हर क्षण पर कुछ कर दिखाने के लिए मजबूर कर देगी। और जो व्यक्ति नकारात्मक रहेगा वे आज क्या, अगले हफ्ते क्या, अगले महीने और अगले साल भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो यह आपके हाथ में है, अपनी सोच को अच्छा रख के जीवन में कुछ अच्छा
कर दिखाने का। वीडियो महत्वपूर्ण थी, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना अनिवार्य है, कृपा बरसेगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सदैव अपना राशिफल घर बैठे मिलता रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।